न्यू प्लस के साथ मैं इस वक्त कराची के इलाके लाइंस एरिया में मौजूद हूँ और इस इलाके की अगर मैं आपको हालत बताऊँ तो बहुत बुरी है, क्योंकि ये छोटा इलाका है। यहाँ हद से हद 30 से 40 यार्ड के घर होते हैं। जो सबसे बड़ा इस इलाके का मसला है वो है बिजली का नहीं होना। यहाँ पर कुछ मकीन भी मौजूद हैं और उनकी हालत आपको दिखाएंगे। क्या हुआ, आप गर्मी में ऐसे बाहर निकले हुए? भाई कमरों में गर्मी बहुत है, तो उसकी वजह से जो है ना कमीज़ें कैसे पहने, जिस्म पे दाने हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनके स्किन पे दाग हो चुके हैं। इसे स्किन एलर्जी कहते हैं। ये गर्मी से हुई है। छोटे घर हैं और मच्छर काट रहे हैं। शदीद गर्मी से जब पसीना आता है तो उस पसीने से फंगल इन्फेक्शन इनको हो चुका है। और मज़ीद यहाँ पर बात करते हैं, कितने घंटे लाइट जाती है यहाँ पर? पूरी आती कब है रात को, सुबह आती है 5:45 बजे, 6:15 बजे चली जाती है, फिर आती है 1 बजे, 2:30 बजे चली जाती है, फिर आती है 5:30 बजे, 7:30 बजे चली जाती है, फिर रात को 10 बजे आती है, 11:30 बजे चली जाती है। उसके बाद रात को पूरी रात नहीं होती, 11:30 बजे से पूरी रात 1 मिनट भी, बस पूरी रात लाइट नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि हम अमूमन सवाल करते हैं यहाँ पर मकीनों से। हम क्या सवाल करते हैं कि कितनी लाइट जाती है, लेकिन अब सवाल ये किया जाता है कि कितनी लाइट आती है, क्योंकि जाती ही इतना है कि सवाल यही बनता है कि कितनी लाइट आती है। 24 घंटे में से 18 घंटे लाइट जाती है और 4 घंटे लाइट आती है। बिल कितना आता है ये भी जान लेते हैं। कितना बिल आता है तकरीबन? यहाँ पे 12 15 हज़ार रुपये का तो बिल है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो बंदा बिल भर भी रहा है तो उसको लाइट नहीं मिल रही है, उसको सिर्फ नुकसान ही मिल रहा है। वो अभी आपने देखा था ये हमारे गली वालों का जो आलम है, तो मतलब लाइट नहीं है यहाँ पर। लाइट का बहुत इशू है। हमारे यहाँ पानी तलक नहीं है कि हम लोग रातों को उठ के अगर लाइट का इंतज़ार करते हैं कि हमें पानी मिल जाए, तो हमारे को पानी भी नहीं मिल रहा है। हमें गैस को तो छोड़ दो, यहाँ पे 6 साल हो गए गैस भी नहीं है। हम लोग खुद अपना सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर लाइट का तो होना लाजिम है। लाइट के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। दुरुस्त फरमाया आपने। छोटे छोटे घरों के 12 से 15 हज़ार के बिल्स हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। स्कूल क्यों नहीं गई आप? भाई लाइट ना होने के सबब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। हो क्या रहा है, सारी रात सारे दिन लाइट नहीं होती, खाना नहीं पक पाता, ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, हत्ता कि इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं मिल पाता। जब लाइट नहीं होती तो मोटर नहीं चल पाती, जिससे पानी नहीं भरते। पानी नहीं है, खाना नहीं पका पा रहे, छोटे छोटे घर हैं, रात भर बच्चे जाग रहे हैं और बच्चे फिर सुबह स्कूल नहीं जा पा रहे। यहाँ पर मौजूद बच्चे हैं, इनको गर्मी दाने हुए हैं। हम इनकी स्किन को देख रहे हैं तो इनकी स्किन पर दाग हुए हैं और गर्मी दाने शदीद हुए हैं बच्चों की स्किन पर। क्यों? क्योंकि गर्मी है, पसीना आ रहा है, हवा नहीं लग रही, पंखा नहीं चल रहा, तो उससे स्किन एलर्जीज़ इस इलाके में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ज़ईफ़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़ईफ़ खातून हैं और ज़ईफ़ों को कहा जाता है कि वैसे ही गर्मी ज़्यादा लगती है। और अमूमन हम देखते हैं कराची में जो ज़ईफ़ लोग होते हैं वो ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, हार्ट पेशेंट भी होते हैं। इस तरह के मरीज़ आपको हर घर में मिलेंगे जिनको हार्ट का, शुगर का और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा। जब गर्मी में बिजली ना हो तो ये मसला फिर बहुत ज़्यादा महसूस होता है। क्या कहेंगी आप? गर्मी बहुत लगती है, छोटे छोटे घर हैं हमारे और मैं हार्ट की भी बीमार हूँ, ऐसे बहुत हूँ, बगैर हवा पानी के रह नहीं सकती। मिनटों में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, हवा भी बंद हो जाती है। हवा तो अल्लाह की तरफ की जब होती है, लेकिन लाइट होगी, पंखा होगा तो हवा के नीचे बैठेंगे, कहाँ से बैठेंगे हैं। इसी वजह से बच्चे भी स्कूल में, दाने बच्चों के इतने निकल रहे हैं, बहुत परेशान है लाइट की वजह से। लाइट बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है, बहुत परेशान है यहाँ के मकीन का बताना है कि KESC को जब हम कांटेक्ट करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि 10 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग है, मगर बेसिकली जो यहाँ लोड शेडिंग हो रही है वो 18 घंटे की हो रही है। यानी कि 10 घंटे की एलानिया, 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग यहाँ हो रही है। जबकि इलेक्ट्रिक को एप्लीकेशन दो और उनसे बात करो तो कहते हैं काम चल रहा है। आखिर ये कौन सा काम है जो पूरे 12 महीने चलता रहता है और ख़त्म नहीं होके देता? अगर काम चल रहा है तो बिल तो वक्त पर आते हैं, बिल्कुल लेट नहीं होते। काम चल रहा है तो बिल भी लेट होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि किसी महीने बिल ना आए क्योंकि काम चल रहा है, लेकिन बिल वक्त पर आते हैं, भरपूर आते हैं, बिजली नहीं आती। इस इलाके में ये जो लाइंस एरिया है, इस इलाके में न बिजली है, न पानी है और बहुत मुश्किल यहाँ के मकीनों की ज़िंदगानी है। न्यू प्लस के साथ कैमरामैन अमजद शाह के साथ मुझे सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।